हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं हमारे चैनल पे दो सीरीज रन हो रही है ना। तो एक सीरीज हमारी चल रही है सीएन कोर्स पे जो कि गेट लेवल के लिए है ना। तो उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो हमारा जो धीरे धीरे करके हम लोग अब सबनेटिंग टाइप 9 पे आ चुके हैं, जो कि आज का सेशन इसी पे बेस्ड है। और ये सेशन जो है वो समझिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली 2 से 4 मार्क्स 2026 गेट पेपर में दिला के जाएगा। मैं ये लिख के दे सकता हूं, कहीं पे भी आप इस टाइम पेपर पे लिखवा लीजिए। मैं कह रहा हूं कि इस टॉपिक से पक्का कंफर्म क्वेश्चन आना है। क्यों मैं ये कह पा रहा हूं? क्योंकि हमने पीवाईक्यूज को देख के देखा है ट्रेंड में कि गेट के इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपको इतना पता है कि मैं जो भी टाइप्स सबनेटिंग के बांट चुका हूं वो मैं कैटेगरी वाइज या कह सकते हो क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप्स को मैंने सबनेटिंग के टाइप्स बना दिए उस हिसाब से। 10 टाइप्स हैं जिसमें से 9 टाइप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आ ही रहा है। तो आप ये सेशन नहीं छोड़ के जा सकते। अगर आपको 2 से या 4 मार्क्स मतलब आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस जगह से मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। आप देखेंगे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। मैंने खुद भी अब मेरे एक चैनल पे मैंने इस चैप्टर का पीवाईक्यू डाल रखा है, वहां पे जाइए उसको देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये जो मैं आज सेशन लेने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट वॉच है आपके लिए, अगर आपको अच्छा रैंक निकालना है या आपको सिलेक्शन लेना है। अगर एमटेक आईआईटी से करना है तो इसको छोड़ के नहीं जाइएगा। सेकेंड चीज ये है कि हमारा जो दूसरी सीरीज है वो एज गेट प्रॉब्लम सीरीज की, वहां पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। बहुत ही अच्छी सीरीज वो भी चल रही है, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ताकि आप अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे लेके जा सके, ताकि आपको पता चले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच कैसे करना है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई कैसे जाती है वो आप जान पाए, या करते कैसे हैं वो जान पाए, है ना। तो फिर वो दोनों चीजें दो चल रही हैं सेपरेटली अलग अलग। जिसका कॉन्सेप्ट्स क्लियर है वो सीरीज देखे, जिसको दोनों चीज देखनी है वो दोनों देखे, और जिसको कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से आ चुके हैं बट उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा है तो वो एज गेट प्रॉब्लम सीरीज को शिफ्ट कर सकता है, वहां पे देख सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज हम लोग सबनेटिंग टाइप 9 स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन मतलब समझ लो कि ये टॉपिक आपको पक्का 2 से 4 मार्क्स दिलाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आ जाते हैं अब। तो ठीक है, कॉपी पेन निकालिए, नोट डाउन करना स्टार्ट करिए और मेरा एक्सप्लेनेशन एंजॉय करना स्टार्ट करिए। चलिए निकालिए कॉपी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग लेते हैं वो एक नेटवर्क सबसे पहले ले लेते हैं, है ना। तो एक मान लो कि ये तुम्हारे पास नेटवर्क दे रखा हुआ है, ठीक है, टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ठीक। सबनेटिंग टाइप 9 के अंदर कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके पहले मैं आपको ये समझा दूं कि इसके अंदर होता क्या है, तो वो चीज समझा रहा हूं। तो समझो ये एक नेटवर्क है, ठीक है, उसमें मैं एक नेटवर्क आईडी लिखनी पड़ेगी, तो मैं दे देता हूं 200.200.0, जो कि मैं यूजुअली सबसे लेता ही आ रहा हूं, ठीक है। तो अब ये अगर देखा जाए तो ये किसका है, ये क्लास सी का है ना, क्लास सी का है। अब मैं क्या करूंगा, इसके 4 सबनेट्स करूंगा। तो पहले अगर ये चीज देखो कि अगर ये क्लास सी का है, ठीक है, तो इसमें जो एनआईडी आएगी वो कितने बिट की आएगी, 24 की आएगी। एचआईडी कितने बिट की आएगी, एचआईडी सबको पता है 8 बिट की आएगी। और अगर हमें इसके 4 सबनेट करने मींस 4 पार्टीशन होंगे, है ना, ऑब्वियसली ये सबको पता है। अभी मैं समझ लो एक तरीके से आपको वो करा रहा हूं। तो 2 बिट एसआईडी के लिए चली जाएगी, तो लेफ्ट ओवर जो 6 बिट हैं वो तुम्हारी किस में चले जाएंगे, एचआईडी में चले जाएंगे, और ये तुम्हारी एसआईडी में चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 4 की वजह से तुम्हारा वो बनेगा। अब यहां से अगर देखोगे तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, 2 की पावर 6 मतलब 64 क्या बन जाएगा, टोटल आईपी एड्रेस। मगर अगर -2 कर देंगे तो हमारा 62 क्या बन जाएंगे, होस्ट पर सबनेट। ये सबको पता था, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, बहुत बार बता दिया है, तो अब इसके लिए आप बार बार चीजें पूछेंगे नहीं। अब अगर ये कर दिया तो इससे जो सीक्वेंस बनेंगे एसआईडी बिट के वो क्या बनेंगे, 000110, है ना, और फिर 11। तो आप क्या करते हैं, अगर ये पहला मैं मान लेता हूं तो इसको मैंने 00 कर दिया, इसको मैंने 01 कर दिया, ठीक है, इसको 10 कर देते हैं और इसको 11 कर देते हैं। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सारी चीजें आपको पता है पहले से ही। इसके आगे 6 बिट आएंगी, मैं इसको बेस बना के हुए चल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको चीजें कनेक्ट हो सके। 6 बिट यहां पे आएंगी, 6 बिट यहां पे आएंगी, है ना, और 6 बिट आपकी यहां पे आएंगी, ठीक। अब अगर देखो इसके आगे अगर हम लोग देखने जाए तो पहले ये बताओ इसके अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो आपका है वो फर्स्ट सबनेट है, ठीक है, ये आपका सेकंड सबनेट है, ये थर्ड हो जाएगा, और फिर ऐसे ही सिमिलरली ये हमारा
फोर्थ हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर रेंज लिखने जाए तो सबसे पहले की जो रेंज आएगी वो क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी 0 से, देखो 0 से क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास देखोगे तो वो तुम्हारा, मैं वो लिख रहा हूं लास्ट के जो होस्ट आईडी होती है या एसआईडी बोलते हो या नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने आ रहे हैं वो कह सकते हो, कि हमने क्या कह दिया, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस स्टार्ट कहां से होंगे, 0 से, मींस हमारे पास लास्ट ऑक्टेट स्टार्टिंग कहां से होगी, 0 से, और कहां तक जाएगी, तो ये दोनों तो फिक्स रहेंगे और ये सारे 1s हो जाएंगे। 2 की पावर 6 माइनस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सारे 1s हैं लास्ट के 6 बिट तो 2 की पावर 6 64 और 1 माइनस करोगे तो 63 हो जाएगा। ऐसे ही जब यहां जाओगे तो ये इसका जब निकालने जाओगे, इसकी कितने अंदर इसके अंदर आएंगे, टोटल तुम्हारे पास ये तो पता है कि 62 ही आईपी एड्रेस आएंगे। देखो 0 से 63 तक तुम्हारे आईपी एड्रेस 64 आ रहे हैं, तो ये 64 आईपी एड्रेस आ गए। अभी इसमें से 2 हट जाते हैं तो तुम्हारे पास 62 होस्ट बचते हैं। ऐसे ही जब यहाँ पे देखोगे सेकंड वाले में, तो ये क्या आएगा, 64 से कितना आता है, 120, बोलो बोलो 7 है ना। 127 कैसे आएगा, क्योंकि 2 की पावर 7 मींस 128 माइनस 1 127। ऐसे ही 128 से 191, 192 से 1 नहीं आता, अब यहाँ पे 255 आता है। अब ये सब मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को ये सारे रेंजेस कैसे निकालने, आपको पता होना चाहिए कि 127 कैसे आया है, कि यहाँ पे सारा क्या हो जाएंगे, 1 होंगे, तो 6 बिट सारे 1 होंगे ना, लास्ट में जो लास्ट आईपी एड्रेस होगा उसमें क्या होंगे, ये 6 के 6 बिट 1 होंगे सारे, और फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, 6 के 6 बिट 0 होंगे। जब सारे के सारे 0 होते तो 64 आता है, सारे के सारे 1 हो जाएंगे, मतलब लगातार तुम्हारे पास 7 1s आ गए, तो 2 की पावर 7 माइनस 1 127। ऐसे जब यहाँ पे देखोगे तो ये 6 बिट 0 होंगे, तो सिर्फ 1 क्या बचेगा, वो तुम्हारा 128 बचेगा, और सारे जब 1 हो जाएंगे तो ये सारे 1 और एक ये 1 मिलके 191 हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जब तुम देखने जाओगे तो फिर तुम रेंज निकालोगे, तो पहले ये 6 के बिट 0 हो जाएंगे तो वो 192 दे देगा, क्योंकि 128 प्लस 64 हो जाएगा 192, और फिर जब ये 6 के 6 बिट 1 हो जाएंगे मींस ओवरऑल सारे 1 होंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा 255 आ गया। तो कुछ ऐसी सी रेंज आ जाएगी जिसके अंदर 64 आईपी एड्रेसेस अवेलेबल होंगे। अब ये सोचो कि ये जो सारे सबनेट्स हैं, जो ये सबनेट ये सबनेट है ये सबनेट है ये सबनेट है, वो किसी राउटर से कनेक्ट होके अलग अलग, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए गए हैं पूरा एक नेटवर्क ये वाला, ठीक है। वो अब क्या करना किया है कि वो जाके अपना एक, समझो ये तुम्हारे पास राउटर है, ठीक, उसने ऐसे ही नेटवर्क कर दिया, चलो इसको मैं N1 ना लिख के वो नेटवर्क कर दे रहा है, ठीक है। उसने क्या कर दिया है कि 4 नेटवर्क्स में बांट दिए, जैसे ये एक नेटवर्क हो गया आपका, एक ये नेटवर्क हो गया, ठीक है, और फिर आपका ये नेटवर्क हो गया। अब ये मत कहना कि सर वहां सबनेट था यहाँ पे नेटवर्क कर दिया, दोनों एक ही चीज समझो, कि अभी जो लिखा हुआ है वो एक ही चीज है, नेटवर्क सबनेट सब एक है। क्यों, क्योंकि क्या होगा कि यहां से सबनेट उठा के वहां पे लिख सकते हो, सबनेट भी लिख सकते हो, मगर मैं अभी नेटवर्क की तरह एक रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि इसका नेटवर्क वो है, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पे ये आ गया कि ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4, ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि इससे कनेक्टेड है। तुम्हारा एक नेटवर्क था, राउटर ने उसको चार इसके 4 पार्ट हुए, तो हमने सारे चारों को वो कर दिया है, क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया एक राउटर से, ठीक। राउटर आपको समझ में आ गया। अब क्या होगा कि यहां से अगर ये इसकी आईपी एड्रेस है तो वो यहाँ पे आईपी एड्रेसेस आएंगे, मतलब 0 से 63 यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये पहला वाला सबनेट है ना, पक्का। अब ऐसे जब N2 देखोगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 64 से 127। अब जब थर्ड वाला देखने जाओगे तो थर्ड वाला वो था, तो ये कर देगा 128 से 191, और फिर फोर्थ देखो 255 है ना, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। ऐसे ही जब देखोगे तो ये जो तुम्हारा पहला लिखा होगा वो तुम्हारी एसआईडी लिखा होगा, ये जो तुम्हारा लिखा होगा वो डीबीए लिखा होगा। ऐसे ये तुम्हारा एसआईडी लिखा होगा, ये डीबीए लिखा होगा। सिमिलरली इसमें भी यही चीज होगी, ये तुम्हारी एसआईडी होगी, ये डीबी होगा, है ना। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पहले से पता है, बहुत बार बता चुका हूं। और ये तुम्हारा डीबी होगा, ठीक, ये चीज समझ गए। अब क्या होगा कि अगर ये समझो कि ये एक तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई है जिसने राउटर से इस नेटवर्क के 4 पार्ट्स करवाए हैं, और हर एक पार्ट को नेटवर्क की तरह ट्रीट करके अलग एक कंबाइन कर दिया है, कि समझ लो स्कूल है या कॉलेज है जिसने एक डिपार्टमेंट को इतने, एक डिपार्टमेंट को इतने, एक डिपार्टमेंट इतने, एक डिपार्टमेंट को इतने, 4 डिपार्टमेंट्स में बांट दी। बट अब क्या हुआ ये है, समझो कि अगर किसी भी कोई आईपी एड्रेस आता है, जैसे ये भी किसी से कनेक्टेड होगा ना, कोई भी समझ लो दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, वहां से अगर कोई एक आईपी एड्रेस आता है, ठीक है, वो आता है राउटर के पास, क्योंकि
इनमें से भेजना इसी में से किसी एक के पास है, मगर कोई आईपी एड्रेस अगर आता है वो पहले राउटर के पास जाएगा। अब राउटर को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो आईपी एड्रेस है, समझो कि ये एक पैकेट आया किसी नेटवर्क से, इन चार में से किसी एक नेटवर्क में जाना है इसको। क्यों? क्योंकि हमें किसी ने सोर्स आईपी एड्रेस यहां से भेजा है और इसके अंदर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डीआईपी जो है वो कुछ दे दिया है। समझ लो वो दे रखा है 200.200.200 डॉट अगर हम लोग ले लेते हैं, चलो कितना ले ले, 160 ले लो, ठीक, 160 ले लो, ठीक, ये दे देखा है अगर, तो फिर ये डीआईपी आता है तो इनमें से किसी एक के अंदर जाएगा, क्योंकि 200 नेटवर्क तो सेम मैच हो गया, तो मींस हमारे पास इन चार में से किसी में जाएगा एक। अब ये राउटर, ये जो तुम्हारा राउटर है, ये राउटर कैसे डिसाइड करेगा कि इन चारों में से किसके पास ये आईपी एड्रेस भेजा जाएगा या पैकेट भेजा जाएगा, है ना। तो ये चीज डिफाइन करता है हमारे पास कि इसी एक प्रॉब्लम समझ लो कि एक अगर तुम्हारे पास एक राउटर के पास 4 कनेक्शंस हैं, उस राउटर के पास किसी ने भी सोर्स में एक पैकेट भेजा जिसके पास डीआईपी दे रखा हुआ है, तो अब ये राउटर कैसे डिसाइड करेगा कि इन N1, N2, N3 और N4 में से किसके पास पैकेट जाएगा। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं एज अ क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो राउटर होता है उसके पास अपनी खुद की एक क्या होती है, राउटिंग टेबल होती है। मींस इसके पास एक राउटिंग टेबल होती है जिसकी मदद से ये पता करता है कि ये पैकेट किसके पास जाएगा। तो अब मैं पहले आपको इसकी राउटिंग टेबल लिख के बताता हूँ इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या राउटिंग टेबल होगी, है ना। तो फिर अब आ जाते हैं राउटिंग टेबल पे। तो इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि ये चीज आपको सिर्फ मैंने एक इस चीज को बनाने के लिए वो दिया था कि ऐसे इस चीज को, क्योंकि ये इसका रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, कि इस चीज को कैसे मैंने यहां से निकाला है, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया। अब आगे आ जाते हैं। आगे देखोगे तो क्या होगा, अब मैं जा रहा हूं इसकी राउटिंग टेबल लिखने। तो अब यहां पे हेडिंग डाल लो कि राउटिंग टेबल है ये, ठीक है। राउटिंग टेबल, ठीक है। अब देखो राउटिंग टेबल अब अगर हम लिखने जा रहे हैं तो वो क्या होगा कि वो हमें सबसे पहले यहां पे आता है तुम्हारे पास आईपी एड्रेसेस, ठीक है, ये आएंगे आईपी एड्रेसेस। या तुम ये लिख सकते हो, अगर इसके पर्टिकुलरली लिखना चाह रहे हो तो यहां पे लिख सकते हो SID, क्योंकि इसी नेटवर्क की SIDs होंगी कुछ। फिर यहां पे क्या आता है तुम्हारा सबनेट मास्क, ठीक है, और फिर तुम्हारा क्या आता है एक इंटरफेस, ठीक, ये इंटरफेस है। अब क्या होगा कि यहां पे तुम्हारे पास 3 एंट्रीज होती हैं इस राउटर R के पास। ये तुम्हारी जो राउटिंग टेबल है वो R की है, ठीक। अब उसमें से भी अब एंट्रीज कैसे भरोगे, तो उसके लिए अगर यहां पे आओगे तो ये चीज देखो कि जब तुम यहां पे देखे थे जो तुम्हारा सर्कल बनाए थे उसमें अगर हम लोग सबनेट मास्क देखें, सबनेट मास्क, ठीक है, इस पर्टिकुलर ओवरऑल जितने भी नेटवर्क थे उसमें सबनेट मास्क लिखने जाओगे तो सबसे पहले ये तुम्हारा क्लास C का था, तो ये तुम्हारे 255 टू 255 तो देंगे ही देंगे, ये तो कंपलसरी है, ये तो आपको पता ही है ना। अब जो आगे वाला बनेगा वो क्या था कि 2 बिट तुम्हारी फिक्स हुई थी, 2 बिट फिक्स हुई थी तो मींस 2 1s आएंगे। अगर 2 1s आएंगे तो मतलब 192 आएगा, है ना, और सारे तुम्हारे 0 जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर सबनेट मास्क इन चारों के लिए होगा, है ना। ये तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। तो फिर क्या हो गया कि अगर हमें यहाँ पे SID लिखनी है तो फिर इस राउटर के साथ जितने भी SIDs कनेक्टेड होंगी वो हम लिख देंगे। तो SID यहाँ पे एक 0 है, एक 64 है, एक 128 है और एक 92 वाला है, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो जब SID लिखने जाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा 200.200.200 एक वाला 0 आएगा। फिर सेकेंड क्या होगा 200.200.200 एक तुम्हारा 64 वाला आ जाएगा। ऐसे ही फिर जब थर्ड लिखोगे तो 200.200.200 और एक क्या है वहां पे 128 है। और फिर लास्ट वाला क्या है तुम्हारा 200.200.192 है ना। ये 4 सब SIDs दे रखे हैं। अब क्या होगा कि इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग कि इस पर्टिकुलरली सबके आईपी एड्रेस के साथ जो भी SIDs है उसका एक पर्टिकुलरली सबनेट मास्क होगा। बट यहाँ पे क्या है कि चारों का सबनेट मास्क यही है, तो हमारे पास जो यहाँ पे सबनेट मास्क लिखा जाएगा राउटिंग टेबल के अंदर
वो तुम्हारा 255 डॉट, यहां पे सबसे पहले क्या आ जाएगा 192। ऐसे ही सिमिलरली यहां पे जाओगे तो ये भी तुम्हारा 255.192 आएगा, क्योंकि इसका भी तो सबनेट मास्क वही था, 2 बिट फिक्स हुए थे, है ना, और ये भी 2 बिट फिक्स होके ही बना था, तो इसका भी 255.192 आ जाएगा। और ऐसे ही सेम इसका भी 255 और डॉट 192 आ जाएगा। अब देखो ये क्या होता है कि जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस वो चीज है कि इस राउटर के से जो भी नेटवर्क कनेक्टेड है उसकी लिंक को हम एक नाम देते हैं, वो एक तरीके से इंटरफेस कहलाता है। तो अगर हम कह देते हैं कि ये जो है इंटरफेस ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है, तो फिर तुम्हारे पास पहले का इंटरफेस क्या है ए, दूसरे का क्या है बी, तीसरे का सी और इसका डी दे रखा है। तो कुछ ऐसा सा आता है, क्या आता है ये तुम्हारा एक राउटिंग टेबल आती है इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए। बट अगर यहां पे एक और चीज आती है, वो आता है तुम्हारा डिफॉल्ट सबनेट मास्क। ये तुम्हारा जो है वो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। मींस अगर इस डिफॉल्ट सबनेट मास्क का क्या यूज पड़ता है, उसका क्या है कि इसकी जो एसआईडी होती है वो भी 0 होता है, सारे जीरोज होते हैं। अब ये अगर जीरोज है, ये जीरोज है, तो इसका यूज क्या है, मतलब हम क्या करेंगे, तो इसका एक तरीके से ये समझो यूज ये है कि ये राउटर हमेशा एक अपने डिफॉल्ट राउटर से कनेक्टेड होता है। यहां पे एक तुम्हारा डिफॉल्ट राउटर कनेक्ट होगा, ठीक है, ये एक तुम्हारा डिफॉल्ट राउटर है जिसका जो होगा वो तुम्हारा एसआईडी समझो 0.0.0 बोल सकते हो कि ये होगा। ये हमेशा इंटरफेस, हमेशा एक इंटरफेस समझ लो, ये एक डी के नाम से, ये डी के इंटरफेस से कनेक्टेड है, डी नहीं सॉरी ई से, ठीक है। अब ये क्या करता है, डिफॉल्ट राउटर क्या करता है कि मींस हमारे पास अगर कोई पैकेट आया, उसने इसमें पता किया कि ये N1 में भी नहीं जा रहा है, N2 में भी नहीं जा रहा है, N3 में भी नहीं जा रहा है, N4 में भी नहीं जा रहा है, तो ये राउटर क्या करेगा, इस पैकेट को डिफॉल्ट राउटर में भेज देगा। मींस यहां से पैकेट जाएगा, जब इन चारों में मैच नहीं करेगा तो मींस हमारा डिफॉल्ट में जाएगा, इसलिए हमारे पास ये डिफॉल्ट वाली एंट्री जरूरी है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारी है वो तुम्हारा डिफॉल्ट राउटर के लिए, ठीक है, ये डिफॉल्ट राउटर एंट्री है, ठीक। तो ये चीज समझ गए, तुम्हारा ये डिफॉल्ट के लिए आ गया। अब क्या होगा कि यहां से अब हमें क्या करना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है, समझो कि मैंने जो बोला था कि ये आईपी एड्रेस यहाँ पे आया है, तो फिर ये कैसे N1, N2, N3 और N4 में जाएगा, वो चीज है ना। तो उसको अब वर्ड्स में लिखते हैं कि आपको वहां पे क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा, और पहली बात क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं कि क्या लिखा जाएगा कि अ पैकेट हैविंग द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस DIP, ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, या बियरिंग कह सकते हो, बियरिंग या डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, फिर आईपी एड्रेस लिखा होगा जो कि ये तुम्हारा 200.200.200 क्या लिया था हमने 160, ठीक है, इज अराइविंग ऑन आ राउटर, ठीक है, ठीक है, फिर पूछेगा ऑन विच इंटरफेस will this packet will be on which interface will this packet be forwarded, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा सा पूछेगा तुमसे क्वेश्चन, ठीक है, क्या, और दे क्या रखा होगा, एक ये दे रखा होगा और फिर ये तुम्हारे पास ये दे रखा होगा। ये जो तुमने यहाँ पे देख लिया है कि ये तुमको अगर पता है तो ये चीज तुम्हें वहां पे क्वेश्चन में दे रखी होगी ना, तुम इससे ये बना पाओगे। तुम लोग सोचो कि ये तुम्हारे पास राउटिंग टेबल दे रखी है, तो इससे हम लोग ये बना लेते हैं, फिर ये देख लेते हैं कि ये वाला किसके अंदर लाई कर रहा है, मींस 160 आ रहा है तो 160 देखोगे तो ये वो तुम्हारा N3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 128 से 191 160
चीज के बीच में आ रहा है तो तुम लोग जान जाओगे कि ये N3 में जाएगा, मगर ये तुम्हें दिया ही नहीं रखा होगा, सिर्फ तुम्हें क्या दे रखा होगा, ये वाला पार्ट दे रखा होगा, समझ रहे हो, ये चीज तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन में दे रखी होगी, एक ये क्वेश्चन और फिर ये तुम्हें DIP दे रखा होगा, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, और फिर ये टेबल दे रखा होगा, और इस टेबल से ये चीज तुम बना भी नहीं पाओगे। तो फिर मैं ये क्या कह रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ इन दोनों से पता करना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन आगे आते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहां तक आपको पहुंचा दिया है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हुआ है वो आपको समझ में आ गया है, ये विजुअलाइजेशन हो गया है। तो फिर अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उस पे आते हैं। पहले इस चीज को पूरे को नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट करता हूं। पहले इसका सोल्यूशन देता हूं कि कैसे आप लोग सोचेंगे, पहले इसको नोट करो। सॉल्यूशन पे अब आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें, अब देखो मैंने अभी तक जो भी आपको वो करा रखे हैं टाइप्स, उसमें हम क्या करते थे, सबनेट मास्क दे रखा होता था, एसआईडी या तुम्हारे पास आईपी एड्रेसेस दे रखे थे, और तुम्हारे पास एसआईडी निकलती थी या तुम होस्ट आईडी निकालते थे, मगर तुम्हें यहाँ पे आईपी भी दे रखा है, सबनेट मास्क भी दे रखा है, एसआईडी भी दे रखी है। तो अब हम बेसिक्स रूल अगर देखें, दिमाग लगाएं, तो हमें ये पता होता है कि अगर तुम्हारे पास आईपी होती है और सबनेट मास्क होता है, उससे हम लोग एसआईडी पता कर लेते हैं, है ना। मींस हमारे पास अगर तुम्हें सोल्यूशन देखोगे तो सोल्यूशन जो बेसिकली बेसिक जो उसका टर्म यूज होगा, वो मतलब टर्म क्या है कि एक तरीके से फॉर्मूला जो बेसिक यूज होगा वो क्या होगा, आईपी एड्रेस जो तुम्हें दे रखा है, ठीक है, उसकी अगर तुम एंडिंग कर देते हो, किससे एंडिंग करते हो, सबनेट मास्क से, तो तुम्हारे पास आंसर क्या आता है, SID आता है ना। अगर ये SID आ रहा है, जब ये जो चीज तुम्हें दे रखी है कि आईपी एड्रेस की एंडिंग सबनेट मास्क से करते हो, तो तुम्हारे पास SID आ जाता है। इसी बेसिक फॉर्मूले का यूज करना है। इससे क्या होगा कि जो भी तुमने आईपी एड्रेस लिया है, उस आईपी एड्रेस से जो तुम्हारा SID आएगा, है ना, जो भी आईपी एड्रेसेस दे रखा है उससे जो तुम्हारा SID आएगा, वो SID गिवन SID जो है तुम्हारे पास, गिवन SID उनसे जिनसे मैच करेगी, मैच विद, ठीक है, विद लिख लेना, मैच विद गिवन SID इन दैट इंटरफेस, इन दैट, ठीक है, इंटरफेस विल द पैकेट is to be forwarded। समझे, ये चीज है कि अगर हमने क्या किया, एंडिंग की आईपी एड्रेस के सबनेट मास्क से, तो एक SID आएगी, वो जो आईपी से SID निकली है वो अगर मैच करती है गिवन SID से, मैच विद गिवन SID, तो इन दैट इंटरफेस विल द पैकेट बी टू बी फॉरवर्डेड। मींस जो तुम्हारा पैकेट होगा वो तुम्हारा उसी इंटरफेस में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। मींस अगर हमने इसकी एंडिंग इससे किया, ठीक, फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आ जाता है, तो फिर तुम्हारा इंटरफेस ए को फॉरवर्ड हो जाएगा, जो कि मैंने ड्रॉ किया था। फिर ऐसे ही जब ये जो होगा उसकी एंडिंग इससे करेंगे, तो तुम्हारा ये अगर आ गया तो वो बी को फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर इसकी एंडिंग इससे किए और ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया, जो इन दोनों की एंडिंग करने पे एक रिजल्ट आएगा, तो वो अगर ये आ गया तो सी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा आपको वर्ड्स में, मतलब नंबर्स में, तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं यहाँ पे अब सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो ये सबनेट समझ लो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि एक आईपी ले रहा हूँ, जो कि तुम्हारा क्या दे रखा हुआ है, आईपी यही दे रखा हुआ है, 200.200.200 डॉट कितना दे रखा है, 160, है ना, 160 दे रखा है। अब इसकी एंडिंग करानी है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, एंड लिख देता हूँ, ठीक है। किससे करा रहा हूँ, सबनेट मास्क 1 से। सबनेट मास्क 1 मींस हम पहला ये वाला, मैं इसको मैं 1 कह रहा हूं, ठीक, इसको समझ लो मैं 1 कह रहा हूं, इसको सेकंड बोल रहा हूं, इसको थर्ड बोल रहा हूं, इसको फोर्थ बोल रहा हूं, ठीक है, इसको फोर्थ बोल रहा हूं, ठीक। अब देखो ये सबनेट मास्क हमारा किससे, मैं सबनेट मास्क 1 से कह रहा हूं, ठीक। तो 1 हमारा सबनेट मास्क 1 क्या दे रखा है, 255.255.255.192, है ना, यही दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब जब मैं इसकी एंडिंग कराऊंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, तुम्हारा SID आएगा। अब वो SID क्या आएगा, अब देखो किसी की भी एंडिंग अगर 255 की किसी से भी कराते हो तो सेम एज इट इज आ जाता है, तो तुम्हारे पास 3 ऑक्टेट सेम आ जाएंगे, तो जो कि तुम्हारे पास 200 200 200 है। अब 160 और 128 लिखना है।
अब जो 160 लिखने जाओगे, 160 क्या आया, यहां से आया है ना, तो 160 लिखने जाओगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, 128 प्लस 32 लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 160 बन जाएगा। देखो ऐड करोगे तो 160 चला आएगा। अब 192 लिखने जाओगे तो वो तुम्हारा क्या लिखा जाएगा, 128 प्लस 64, है ना, यही तो लिखा जाएगा। तो मींस हमारे पास जब इसकी जब कॉमन देखेंगे तो कॉमन हमारे पास क्या मिल रहा है, 128 128। ये कैसे लिखता हूं, नंबर ऑफ वंस लिखता हूं कि नंबर ऑफ वंस जितने जहां जहां जिस भी उसके वेटेज पे आते हैं उसका नंबर लिख देता हूं मैं। और फिर नंबर ऑफ वंस हमारे पास एंडिंग जब करते हो तो हमारे पास जैसे इसको 160 लिखोगे तो 101, फिर तुम्हारे पास 6 जीरो आ जाएंगे, है ना, कुछ ऐसा होता है। और फिर इसको लिखने जाओगे तो ये 11 और फिर तुम्हारे पास कुछ ऐसे ही तुम्हारे पास जीरोस आ जाएंगे, है ना, ये चीज होती है। अब जब इसकी एंडिंग कराते हो तो जहां जहां पे सेम होता है वो सेम आता है और डिफरेंट मिलता है तो हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो देखो कि जहां पे तुम्हारे पास 1 1 मैच हो रहा है वहां पे 1 हो रहा है और जहां पे भी जीरोस हैं वो सब जगह जीरो बन जा रहे हैं, है ना, तो फिर तुम्हारे पास यही चीज आता है। तो मैं क्या करता हूं कि सारे 1 के वेटेज लिख लेता हूं, जो मैच करते हैं उसी को ऐड करके लिख देता हूं। समझ गए कैसे एंडिंग हो रही है यहाँ पे, बेसिकली मैं यही फॉलो कर रहा हूं। बट मैं करता क्या हूं कि वेटेज लिखने के बाद जो मैच हो रही है नंबर्स, उन जैसे यहाँ पे 128 मैच हुआ तो जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो 128 आएगा, जो कि इस फॉर्मेट में एंडिंग हुई है। 160 ये लिखा हुआ है, 192 ये लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर जब तुमने एंडिंग की है तो तुम्हारे पास क्या आ गया है कि 128 वाला आ रहा है, ठीक, समझ गए। जैसे 01 का तो 0, 01 का 0 और 00 का 0, 00 का 0, 00 का 0, किसी की भी एंडिंग 0 से होती है तो वो 0 ही आता है ना, तो ठीक है, ये चीज समझ गए। तो 128 आ गया, तो 128 अब देखो ये SID आई है, ये SID इससे मैच कर रही है, 200 200 200.0 आ रहा है, जबकि ये 200 200 200.128 आ रहा है। तो जब ये आ रहा है तो फिर यहां पे सिंपली क्या कहोगे, इट विल नॉट मैच विद, किससे मैच नहीं हुई, मैच विद इंटरफेस ए। तो फिर ये क्या होगा, जब इंटरफेस ए से मैच नहीं किया गया है तो इस ए वाले में फॉरवर्ड नहीं की जाएगी, समझे। तो ये चीज है। अब अगर बहुत लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन डाउट आ जाता है, मगर वो तब आता है डाउट जब मैं ये चीज लिख देता हूं, क्या, आईपी एड्रेस फिर से लिखूंगा यही 200.200.200.160, क्योंकि यही आईपी एड्रेस दे रखा है। फिर इसकी एंडिंग करानी है, फिर मैं लिखूंगा सबनेट मास्क सेकंड से। अब सबनेट मास्क सेकंड क्या है, 255.255.255.192, है ना। अब जब इसकी एंडिंग कराएंगे तो फिर से वही सेम चीज आएंगी, यहां पे 128 प्लस 32 और यहां पे आएगा 128 प्लस 64, है ना। तो यहां पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 200.200.200.128 आ जाएगा, है ना। और ये तुम्हारा SID आ जाएगा। फिर यहां से तुम क्या कहोगे कि सर यहां पे देखिए क्या हो रहा है, 128 बार बार ही मिल रहा है। तो इससे तो हम लोग ये कर सकते हैं कि किसी भी एक सबनेट से जो भी तुम्हारा रिजल्टेंट SID आ रहा है 128, वो इसमें किसमें SID दे रखी है, इसमें थर्ड में दे रखी है, तो मींस ये C वाले में फॉरवर्ड होगा, जो कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है कि तुम्हारा जो होगा ये IP एड्रेस जो होगा वो फॉरवर्ड किया जाएगा C में, मतलब वो C इंटरफेस में। बट वो तभी जरूरी होगा जब सबके IP जो सबनेट मास्क है वो सेम दे रखे हो। मीन समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि एक सबनेट मास्क से मैंने एंडिंग कराई IP एड्रेस, फिर जो भी SID आई वो SID ढूंढ लो तुम इन चारों में से, जिसमें से भी मैच कर दे। जैसे C में मैच कर रही है तो तुम कहोगे C में फॉरवर्ड कर दीजिए सर, मगर ऐसा नहीं होता है। ये चीज दिमाग में मत रखना, ये चीज मैं अभी आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको गलत करके दिखाऊंगा। यहाँ पे इसलिए ऐसा हो जा रहा है क्योंकि सबका सबनेट जो मास्क है वो सेम दे रखा हुआ है ना, इसलिए वो तुम कह रहे हो कि C में भेज दीजिए, इससे मैच हो गया। बट तुम्हें करना क्या पड़ेगा कि पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से करोगे, फिर उसके रिस्पेक्टिव में जो भी मैच करेगा SID उसमें फॉरवर्ड करोगे। तो अब जैसे ये 128 आया किसके, सबनेट 2 से, जो कि 2 ये था। अब इसमें देखोगे ये SID 128 आ रहा है और इसमें 64 आ रहा है, तो फिर से यहां पे क्या तुम्हारा हो गया कि ये मैच नहीं कर रहा है, इट डज नॉट मैच, है ना, विद इंटरफेस B। ठीक है, ये किससे नहीं मैच किया, इंटरफेस B से मैच नहीं किया है,
तो जब इंटरफेस बी से मैच नहीं किया है तो इसको फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। इट डज नॉट मैच विद, डज भूल गया, ठीक है, इट डज नॉट मैच विद इंटरफेस बी, है ना। तो फिर यहां पे भी यही चीज लिख लो, इट डज नॉट मैच विद इंटरफेस बी और इट डज नॉट मैच इंटरफेस ए से भी नहीं हुआ ना बी से हुआ है। तो फिर हम लोग अब आगे चले जाएंगे किसके लिए, इसके आगे चले जाएंगे हम लोग सबनेट मास्क 3 के लिए। अब सबनेट मास्क 3 पे जाओगे तो फिर से आओगे, आईपी एड्रेस लिखोगे 200.200.200.160 था। अब ऐसे ही फिर इसकी एंडिंग कराओगे किससे, सबनेट मास्क 3 से, है ना। जब करोगे तो क्या आएगा 255.255.192, है ना। फिर यहां पे क्या आएगा 128 प्लस 32, यहां पे क्या आएगा 128 प्लस 64, है ना। फिर तुम्हारा क्या मैच हो जाएगा, जैसे यहां पे ये मैच हो रहा था सिर्फ 128 ऐसे यहां पे भी 128 मैच होगा। तो जो तुम्हारा रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट एसआईडी आएगा वो क्या आएगा, वो तुम्हारा आ जाएगा 200.200.200. तुम्हारा आ जाएगा 128। अब जब देखोगे तो ये जो तुम्हारी एसआईडी लिखी हुई है वो एसआईडी देखो 200.128 मींस हमने इसकी ही सबनेट मास्क से किया था, सबनेट मास्क 3 से, और इसी की एसआईडी आ गई। तो जब यहां पे आए तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, इट मैचेस विथ इंटरफेस किससे, सी से। तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या लिखोगे, सो दिस पैकेट will forward to the interface C, ठीक है। तो ये इंटरफेस C को फॉरवर्ड किया जाएगा और तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा कि इंटरफेस C को जा रहा है। तो कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। ये है तुम्हारा प्रोसीजर जो कि फॉलो किया जाता है इन सारे क्वेश्चंस को, और ये बेसिक रूल है तुम्हारा। और तुम ये मत करना कि एक बार करके उसका आंसर जो आ रहा है वो ढूंढने लगो, हर बार एक एक करके मैच करोगे। तो समझ में आया होगा कि मैं कैसे कैसे इसका प्रोसीजर जा रहा है। जहां पे मैच कर देगा वहीं पे रुक जाएंगे, वहां पे उसको भेज के कर देंगे। लास्ट वाला की करने की क्यों जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि जहां पे भी मैच होगा वहीं रुक जाएंगे। इसके आगे भी एक और कंसेप्ट होता है, वो भी समझना, भी समझाऊंगा, बट अभी मैं वो वाला कंफ्यूजन आप के लिए दूर करता हूं। तो उसके रिस्पेक्टिव में एक और क्वेश्चन लेके आता हूं जिसमें आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे मैच किया और तुमने यहाँ पे डायरेक्टली सी बोल दिया तो मैच हो गया, वो इस क्वेश्चन में लग गया क्योंकि सबका सबनेट मास्क सेम था, है ना। तो अब आओ उसके लिए आ जाते हैं। पहले इसको नोट करो, फिर इसको रब करके उसको क्वेश्चन को लगाते हैं। वाला हो गया नोट। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन कुछ ऐसा सा कर देता हूं कि आपको जो है वो क्वेश्चन में ये जो सबनेट मास्क है वो सेम नहीं होंगे, उसमें कुछ चेंजेस होगा। पहले मैं विजुअलाइजेशन दूंगा कि वो क्वेश्चन कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन है, जो कि मैंने वहां पे सर्कल फॉर्म में बनाया था, फिर मैं वो राउटिंग टेबल में चेंजेस कर दूंगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि समझो ये चीज दे रखा है तुम्हें, ये है, ठीक, ये एक तुम्हारे पास नेटवर्क है, ठीक है, एक बिट फिक्स की 2 पार्ट में बटा, सेम आईपी एड्रेस मान सकते हो कि ये तुम्हारे पास 200.200.200.0, ये तुम्हारे पास वही सेम वो तुम्हारे पास नेटवर्क है, ठीक है। अब मैंने इसके बाद यहाँ पे इसको कर दिया 0, इसको कर दिया 1, है ना। फिर एक और बिट फिक्स की तो ये 0 हो गया, तो ये बढ़ गया, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसके आगे 7 बिट होंगी, ठीक है, और इसके आगे क्या होंगी 6 बिट्स होंगी, है ना। ये तुम्हें पता ही है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि तुम्हें ढंग से दिख जाए। ये क्या होगा 1 0 वाला होगा, और यहाँ पे क्या आएंगी 6 बिट होंगी, और इसमें भी क्या हो जाएंगी 6 बिट हो जाएंगी। अब इसकी जो रेंज देखने जाओगे अगर, तो ये तुम्हारा क्या, पहले तो ये तुम्हारा सबनेट 1 हो जाएगा, ये फर्स्ट सबनेट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, और फिर ये थर्ड हो जाएगा, है ना। अब अगर देखोगे तो फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा कि इस पहले वाले के लिए क्या करोगे कि इसका जो रेंज लिखोगे वो तुम्हारा 0 से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, और फिर जब सारे 1 हो जाएंगे, क्योंकि जब सारे 0 होंगे तो सारे 0 तो मींस 0 हो गया, जब सारे 1 होंगे
इस 7 बिट में, तो 7 2 की पावर 7 128 और 128 माइनस 1 127। अब इसमें आओगे तो फिर जब इसमें देखोगे तो सारे जब जीरो होंगे पहले आईपी एड्रेस निकालने के लिए, तो वो तुम्हारा क्या आएगा 128। और फिर क्या आएगा कि जब तुम लास्ट वाला देखने जाओगे तो 6 के 6 बिट तुम्हारे सारे क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, तो 6 के 6 1 होंगे और तुम्हारा 128 वाला 1 होगा, तो उन दोनों को जब लिखोगे वो तुम्हारा क्या आ जाएगा 191। अब क्या होगा कि अब 6 बिट जब यहाँ पे सारे जीरो होंगे तो तुम्हारे 2 बिट 1 है, तो मतलब 192 आएगा, है ना 192। और फिर जब 6 बिट सारे 1 हो जाएंगे तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा 255। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। अब क्या है कि इसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इसका सबनेट मास्क लिखना पड़ेगा। तो अगर इसका सबनेट मास्क लिखने जाओगे तो वो कैसे लिखोगे, सबनेट मास्क वो आएगा तुम्हारा 255 और डॉट तुम्हारे पास जब सबनेट मास्क एक बिट फिक्स है, एक बिट फिक्स मतलब 1 मींस तुम्हारे पास यहाँ पे 128 आएगा, है ना, सही है 128 दिख रहा होगा, ठीक। अब इसका भी लिख लेते हैं, इसका सबनेट मास्क लिखने जाओगे तो वो तुम्हारा 255 डॉट 2 बिट फिक्स है, तो मींस तुम्हारा क्या आ जाएगा 192। और यही सबनेट मास्क सेम इसका भी होगा, तो इसका सबनेट मास्क भी यही होगा, ठीक। तो ये चीज तुम्हें मैंने बता दी कि इसका सबनेट मास्क सेकंड और थर्ड का ये होगा और फर्स्ट का सबनेट मास्क तुम्हारा ये होगा। तो अब इसके बेसिस पे क्या कन्वर्ट, जैसे अब क्या होगा वही चीज होगी कि एक राउटर होगा, ठीक है, उससे तुम्हारे क्या कनेक्टेड होंगे 4, वही समझ लो नेटवर्क कनेक्टेड है 3 सॉरी, ठीक है, और ये कनेक्टेड है, ठीक N3 वाला। तो यहां पे क्या आएगा 0 से 127 वाला, है ना 127, और फिर यहां पे क्या आएगा तुम्हारा 128 से 191, फिर ये आएगा 192 से 255, और एक इससे क्या कनेक्टेड होगा डिफॉल्ट राउटर, है ना। तो ये चीज होंगी, 4 चीजें कनेक्टेड होंगी। फिर क्या होगा एक पैकेट आएगा इसके पास अराइव होगा, पैकेट क्या होगा ये देखो पैकेट है, ठीक है, ये पैकेट कैसे करेंगे, अब इस पैकेट को समझ लो कि ये पहले तो इसको पैकेट लिख देते हैं, ठीक। इसका जो तुम्हारा DIP होगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, कुछ भी मान सकते हो जो तुम्हारा मन करे वो मान लो। जैसे मैं मान लेता हूं कि इसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है तुम्हारे पास मान लो 200.200.200.240 मान लो, ठीक। ये तुम्हारे पास दे रखा हुआ है 200.200.240। अब ये किस में इनमें से जाएगा ये चीज है। अब इसको अब मैं कन्वर्ट करता हूं इस क्वेश्चन के फॉर्म में। ये तो मैंने विजुअलाइजेशन दे दिया, इससे तो पता चल रहा है N3 में जा रहा है, वो तो आपको पता चल रहा है, मगर अब क्वेश्चन कैसे आएगा उस तरीके से देखेंगे ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे सबसे पहले तो तुम्हारा ये 240 बन जाएगा, है ना, क्वेश्चन में तुम्हारे पास ये 240 क्वेश्चन में आएगा। अब जब जाओगे तो एक एंट्री तो पहली बात ये हटेगी क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा हुआ, तो ये तुम्हारा हट गया और मैंने इंटरफेस इसको क्या कर दिया, ये मैं क्या दे रहा हूं, ये तुम्हारा इंटरफेस D है डिफॉल्ट वाला, ठीक है, ये D हो गया, ये तुम्हारा B हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया, ठीक। अब देखो तुम्हारे पास जो इन दोनों का सब आईपी एड्रेस सबनेट मास्क तुम्हारा ये है और आईपी एड्रेसेस क्या है तुम्हारा, देखो इसके लिए क्या होगा 192 वाला होगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा ये 200.192 आ जाएगा, और फिर जो तुम्हारा इसके ऊपर वाला है वो 128 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 128, और इनका सबनेट मास्क तो सेम ही लिखा हुआ है। अब क्या है कि इसका तो आईपी एसआईडी तो तुम्हारी 0 है, मगर इसका जो सबनेट मास्क है वो 128 दे रखा है, तो इसको 128 कर देते हैं 28, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारा दे रखा हुआ है क्वेश्चंस में। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा कि कहता है कि अ पैकेट वेयरिंग आईपी एड्रेस ऑफ 200.200.240 will arrive at a router R, now on which interface it will be forwarded, ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिर तुम्हें ये राउटिंग टेबल दे दी रखी होगी, फिर तुमको अब सॉल्व करना होगा। अब आओ अब कैसे करोगे, जैसे ही मैंने वहां पे सॉल्व किया था क्वेश्चन को, यहाँ पे भी वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये विजुअलाइजेशन था जो कि मैंने आपको दे दिया। अब मैं आगे को क्वेश्चन में ये नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली आपको वो क्वेश्चन लेके आऊंगा, उससे आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। अब आओ अब जैसे सोल्यूशन देखोगे कि कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो फिर से वही बेसिक सोल्यूशन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो हम लिखेंगे आईपी, है ना, आईपी, फिर आईपी क्या है तुम्हारे पास 200.200.200, है ना,
डॉट फिर तुम्हारे पास क्या है 240। ठीक, इसकी हमें क्या करनी पड़ती है, एंडिंग करते हैं ना, इसकी एंडिंग करते हैं किससे, सबनेट मास्क से। तो तुम्हारा क्या आता है, SID आता है। फिर ये मैच कर जाए किसी से, अगर मैच कर गई तो ठीक है, उसी पर्टिकुलर इंटरफेस में भेज देंगे, है ना। तो यही था। अब आ जाते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले लेंगे IP एड्रेस वाला, जो कि था तुम्हारा 200.200.200. अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये 240। ठीक, ये तुम्हारा IP एड्रेस दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इसकी एंडिंग कराएंगे किससे, सबनेट मास्क 1 से। ये तुम्हारा 1, ये सेकेंड, ये तुम्हारा थर्ड, और फिर वो तो तुम्हारा डिफॉल्ट है ही। तो तुम्हारा सबनेट मास्क 1 क्या दे रखा है, 255.255.255.128, कुछ ऐसा सा है। अब अगर हम लोग देखें तो 240 को लिखने जाओगे तो कैसे लिखा जाएगा, देखो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, ठीक है, इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा 240 बन जाएगा। फिर ऐसे ही जब 128 को लिखोगे तो वो सिर्फ 128 लिखा जाएगा। अब जब मैच करने देखोगे जाके कि कौन कौन से मैच कर रहे हैं, तो वो 128 वाला मैच कर रहा है। मींस तुम्हारे पास जो आंसर आएगा, इसका जो SID आएगा निकल के, वो क्या निकल के आ रहा है, 200.200.200.128, है ना, ये तुम्हारा आया। अब देखोगे कि क्या हो रहा है कि ये 128 मैच कर रहा है तुम्हारा सेकंड वाले से। अब जो तुम लोग कह रहे थे कि कैसे अगर सर जो भी एंडिंग कर देते हैं, फिर हमारे पास जो IP एड्रेस आ रहा है उसको हम लोग इसमें फाइंड कर लेते हैं, तो आ रहा है मतलब तुम्हारा सेकंड वाले में भेज देना चाहिए। इससे तुम लोग कहोगे कि इंटरफेस B में भेज देना चाहिए। बट अब देखो ये चीज तुम्हारी गलत कैसे होगी। अब ये तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इट डज नॉट मैच विथ इंटरफेस किससे, A, तो ये फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा A में, है ना। अब क्या बोलेंगे कि अब हम लोग करेंगे सेकंड वाले से, ठीक है, अब हम लोग सेकंड वाले से करेंगे, जो कि तुम लोग कह रहे हो कि B में भेजा जाएगा तो उसमें से फॉरवर्ड हो जाएगा। तो फिर अब हम लोग सेकंड वाले के लिए लिख लेते हैं। तो वही सिमिलरली हम लोग 240 करेंगे, और फिर जब सेकंड सबनेट मास्क लिखोगे, जो कि तुम्हारे पास क्या दे रखा है, 255 होता है ना सबनेट मास्क में, तो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, 255.255.255.192 दे रखा है। इसकी क्या करते हैं, एंडिंग करते हैं। तो ये जानते ही हो 128, 64, 32 प्लस 16 होता है। ये तो तुम्हारा 128 प्लस 64 होता है। अब यहां से हमारे पास मैचिंग क्या आ रही है, वो आ रही है 128 और 64, 128 और 64। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, 200.200, और ये होता क्या है, SID होता है। तो और यहां से क्या आएगा, 192, है ना। तो तुम्हारे पास ये क्या आ गया, तुम्हारा ये SID आ गया। अब देखो ये SID क्या मैच हुई, 200 200 200 192, 200 200 200, ये तो 128 आ रहा है, और वहां पे क्या आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, 192 आ रहा है। तो ये तो मैच ही नहीं की। तो मींस हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे कि इट डज नॉट मैच विथ इंटरफेस किससे, B से, है ना। तो ये इंटरफेस B से मैच नहीं हुआ, तो मींस तुम्हारा जो वो पहला वाला एजम्पशन था वो गलत हो गया। वो तुम अपने दिमाग से निकाल दो, वो कभी नहीं यूज होता है। अब क्या करोगे कि IP में जाओगे थर्ड वाले पे, है ना, थर्ड सबनेट मास्क पे, जो कि तुम्हारा सेम दे रखा हुआ है, यही दे रखा हुआ है, बट हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें जानना पड़ेगा कि थर्ड वाला ही सबनेट मास्क कहो। वहां पे क्वेश्चन में ये दो सेम ना दे रखे हो, अलग दे रखा हो, तो तुम्हें थर्ड भी करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोसीजर में जाओगे, सीक्वेंस वाइज फॉलो करोगे। अब सोच रहे होगे कि सर इतना बड़ा कैसे, मतलब हर चीज हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी सोल्यूशंस अगर करेंगे तो वो हमारा 2 मार्क्स के लिए इतना टाइम चला जाएगा, तो क्या मतलब है ना। ये क्या आएगा, पहले ये 200 200 200 डॉट यहाँ पे 192 आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा वो तुम्हारा मैच कर जाएगा, इट मैचेस with interface C, so it will be forwarded to the interface
सी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंटरफेस सी, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन सारे में। अब ये कहोगे सर ये इतने बड़े बड़े प्रोसीजर बार बार 3-3 एंडिंग करेंगे और फिर ये करेंगे तो फिर तो हमारा सर इसी में टाइम चला जाएगा 2 मार्क्स के लिए। तो समझो कि ये चीज जो थी अभी मैंने आपको बताया है कि प्रोसीजर जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको ऐसे ऐसे, इसके ऊपर भी एक और कुछ टॉपिक आता है, उससे आपका थोड़ा सा तेज हो जाएगा काम कि हम लोगों को सिर्फ ऐसे ऐसे देखना है, ठीक। तो अब क्या करोगे कि इसको पहले नोट करो, फिर मैं आपको वो इसके ऊपर का एक जो कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूं और होप करता हूं ये आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं रब करता हूं, वो क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आपको वो चीज समझ में आए, ठीक है। इसको नोट करो पहले। तो अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर ऐसा आप लोग समझो कि क्या मतलब टेबल नहीं बनी है, बस यहाँ पे आपको टेबल के अलग फॉर्म में एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। क्या कह रहे हैं कि जिसमें से ये आपको जो दे रखा हुआ है, जिसमें भी 255 वाला है वो सबनेट मास्क है, और ये आपकी क्या दे रखी है, एसआईडी दे रखा है। ऐसे ये भी सबनेट मास्क है और ये तुम्हारा एसआईडी दे रखा हुआ है, ठीक है। और फिर ऐसे इसमें भी ये सबनेट मास्क की एसआईडी, ये सबनेट मास्क की एसआईडी, मतलब 4 आपके पास क्या दे रखे हुए हैं, सबनेट मास्क दे रखे हैं और 4 तो आपके पास सबनेट आईडीज दे रखी हुई है। फिर क्या कह रहा है कि एक डेस्टिनेशन एड्रेस है जिसको ये दे रखा है किसी पैकेट का, वो इस राउटर पे आता है। अ पैकेट वेयरिंग अ डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ दिस अराइव्स एट अ राउटर ऑन विच इंटरफेस इट विल बी फॉरवर्डेड, है ना। इट विल बी फॉरवर्डेड, इट विल बी फॉरवर्डेड, इंटरफेस इट विल बी फॉरवर्डेड, ठीक है। तो फिर ये कुछ ऐसा सा दे रखा हुआ है। अब क्या होगा कि ये पहले तो इस स्टार्ट करने से पहले एक हेडिंग के लिए जगह छोड़ देना, वो हेडिंग मैं आपको बताऊंगा क्या पड़ेगा, ठीक है। वो ये चीज दे रखा है। अब हम लोग प्रोसीजर से जाते हैं जो कि हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका, क्योंकि 0 फिर 1 ये 2 ये 3 दे रखा हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका पहला वाला सबनेट मास्क है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि पहले सबनेट मास्क से अब स्टार्ट करते हैं। तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये तुम्हारा आईपी एड्रेस। तो हम क्या लिख लेंगे, ये आईपी एड्रेस लिख लेते हैं। तो आईपी एड्रेस क्या दे रखा है, 144.16.68.117, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी क्या कराते हैं, एंडिंग कराते हैं किसके साथ, सबनेट मास्क 1 से, है ना। जो कि हम लोग ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा सबनेट मास्क 1 है, ठीक है। इसको 1 कर देते हैं, चलो इसको दिख नहीं रहा, इसको सबनेट मास्क 1 हम लोग कर देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा सबनेट मास्क 1 हो गया। तो वो क्या दे रखा हुआ है, 255.255.0.0, ठीक है। अब इसकी जो एंडिंग करेंगे वो तुम्हारे पास एसआईडी आ जाएगी, है ना। तो जब एसआईडी देखने जाओगे तो सेम दे रखा हुआ है, तो ये तुम्हारे दो सेम आ जाएंगे, 255 दे रखा है। 0 का एंडिंग किसी के साथ 0 का एंडिंग किसी के साथ 0, ठीक। तो ये तुम्हारा एसआईडी आ गया। अब ये एसआईडी देखोगे तो यहाँ पे 144.16.0.0, तो ये क्या हो गया, मैचेस विद MAT, मैचेस विद ईथरनेट 0। अब मैंने क्या बोला था कि जहां पे भी मैच कर जाए वहां पे भी रुक जाओ, है ना। तो फिर तुम क्या करोगे, यहां पे रुक के ईथरनेट 2 का आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे। जैसे यहां पे अगर ऑप्शंस भी तो दिए होंगे, तुम्हारे पास क्या दे रखा होगा, ईथरनेट 0, बी भी दे रखा होगा ईथरनेट 1, सी दे रखा होगा ईथरनेट 2 और फिर डी दे रखा होगा ईथरनेट 3, है ना। ये चीज दे रखा होगा। तुम क्या करोगे कि ईथरनेट 2 को टिक करोगे और फिर आगे बढ़ जाओगे। मगर मैं कह रहा हूं कि वो जो मैंने आपको बात बताई थी कि जहां पे भी मैच हो जाए वहां पे रुक जाओ, वो थोड़ी सी अधूरी बात थी। अब क्या करते हैं, एक बार मैं आपको फिर से इसकी एंडिंग कराता हूं आगे वाले से। क्या अधूरी बात थी वो अभी आपको समझ में आएगी कि क्या अधूरी बात थी। तो पहले आईपी एड्रेस 144.16.68.117, फिर तुम क्या करोगे, इस सबनेट मास्क 2 से अब करोगे। अब ये मैं मान लेता हूं ये सबनेट मास्क 2 दे रखा है, तो ये जब सबनेट मास्क 2 है तो वो क्या हो रखा है, 255.255.224. तुम्हारा 0 दे रखा हुआ है। अब जब इसकी एंडिंग करने जाओगे तो पहली बात तो देखो, जब तुम करोगे तो ये तुम्हारा क्या देगा, एसआईडी देगा, ठीक। अब जब करोगे तो फिर क्या आएगा कि ये तुम्हारे सेम उतर आएंगे 244 और 16, क्योंकि 255 से एंडिंग हो रही। अब देखना पड़ेगा कि ये इसकी एंडिंग इससे करोगे तो वो तो 0 आएगा, बीच वाला बचा, ठीक। अब बीच वाले के लिए 168 की एंडिंग करने जाओगे तो मतलब 64 + 4 लिखोगे, है ना, यही तो लिखा जाएगा। और जब तुम 224 लिखते हो तो वो तुम्हारा होता है 228 + 30 64,
है ना, प्लस 32 है ना। तो यही होता है। अब मैच कौन सा कर रहा है, 64 मैच कर रहा है। तो जब 64 मैच कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखोगे इसका जो आईपी एड्रेस है, मतलब एसआईडी है, वो इसके एसआईडी से मैच कर रहा है। 144 16 64 64 0 0। तो मींस यहाँ पे फिर से ये भी आ गया कि ये भी मैच कर जा रहा है, मैचेस विद ईथरनेट 1। अब बताओ, जब इस 0 से भी मैच कर रहा है, 1 से भी मैच कर रहा है, तो मोनोपोली सी हो गई ना कि हम लोग किसको अब हम लोग करें कि किस में भेजा जाए, कि 0 में भेजा जाए या 1 में भेजा जाए। अभी भी रुको, अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक बार और इससे कर लेते हैं हम लोग, कि हम लोग इसकी एंडिंग इससे कराया जाए। तो अब जब उसकी एंडिंग कराएंगे तो एक बार मैं ऐप सबनेट 3 से भी करा के देख लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि आगे एक और फर्दर एक स्टेप बढ़ते हैं, उसके आगे वाले में भी देख लेते हैं कि उससे तो नहीं कहीं मैच कर रहा हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं, सबनेट 3 से देख रहे हैं। ठीक, तो सबनेट 3 से फिर इसकी एंडिंग कराएंगे। ठीक, एंडिंग जब कराओगे तो वो तुम्हारा क्या दे रखा है, सबनेट मास्क। मैं इसको सबनेट मास्क 3 बोल दे रहा हूं। ठीक है, ये तुम्हारा 3 दे रखा हुआ है सबनेट मास्क, और ये तुम्हारा एसआईडी दे रखा हुआ है। ठीक है, अब जब देखोगे तो ये आ जाएगा 255 डॉट तुम्हारा 0 है ना। अब जब इसकी एंडिंग कराओगे तो जब 255 सब में दे रखा हुआ है, तो जो तुम्हारी एसआईडी आएगी वो एज इट इज 3 उतर आएंगी, .16 .68 डॉट और 0 की एंडिंग कराओगे किसी से तो 0 आएगा। अब देखोगे तो इसका सबनेट मास्क और इसका सबनेट मास्क मैच करो, दोनों सेम आ रही है। तो अब क्या यहां पे लिखोगे कि ये भी मैच कर गया, मैचेस विद ईथरनेट 2। अब तो इससे भी मैच हो गया, उससे भी मैच हो गया, इससे भी मैच हो गया, तीनों से मैच हो रहा है। तो सर किसमें भेजेंगे हम, अभी ये भी नहीं समझ पा रहे। मैं कहता हूं और रुको, एक बार उस चौथे वाले से भी कर लेते हैं। जो जब तुम चौथे वाले से करोगे तो तुम्हारे सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, आईपी एड्रेस लिखा जाएगा। तो हम क्या लिख लेते हैं, आईपी एड्रेस पहले लिख लेते हैं। क्या लिखा जाएगा, 144.16.68.117 है ना। फिर इसकी एंडिंग कराएंगे किससे, सबनेट मास्क 4 से, है ना। वो तुम्हारा 4 वाला सबनेट मास्क दे रखा है। तो वो क्या दे रखा हुआ है तुम्हारा, 255.255.255.224। ठीक है, अब जब हम लोग इसकी एंडिंग कराएंगे इस वाले से तो वो क्या आएगा, रिजल्टेंट अब देखना पड़ेगा। 255 दे रखा हुआ है, तो फिर हम लोग 3 वालों का तो सेम एज इट इज लिख देते हैं, 16.68। अब देखो 117 कैसे लिखेंगे, देखो 64 प्लस 32 ये दोनों मिलके हो जाते हैं कितना, 96। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, 16 ऐड कर देते हैं, 96। ठीक है, और 16 ऐड करते हो तो वो तुम्हारा आ जाता है 112, है ना, 112 आ जाता है। तो बचा कितना, 5। तो ये 4 प्लस 1 है ना, तो ये तुम्हारा आ गया 117। अब 2 to 4 लिखने जाओगे तो 128 प्लस 64 प्लस 32 आ जाएगा, है ना। तो मींस मैच कौन कौन से नंबर करेंगे, वो तुम्हारा 64 और 32 मैच करेंगे। तो मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64 और 32 मिलके 96 बन जाएगा। तो तुम्हारा ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो जब अगर तुम्हारा ये वाला आ रहा है और वहां पे जब मैच करोगे तो तुम्हारा वो 64 लास्ट में दे रखा है, यहाँ पे 96 दे रखा है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, does not match with Ethernet 3, है ना। Ethernet 3 से नहीं मैच हुआ। अब अगर Ethernet 3 से नहीं मैच हुआ तो मींस ये वाला केस तो ऐसे ही चला गया। मगर अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई कि हमारे पास ये जो एक पैकेट था, ठीक है, ये पैकेट था, अब वो किसमें भेजा जाए। ठीक है, ये जो पैकेट था वो तुम्हारा किसमें भेजा जाए, अरे यार ये जो तुम्हारे पास पैकेट था वो किसमें भेजा जाए, ईथरनेट 0 में, ईथरनेट 1 में या ईथरनेट 2 में, क्योंकि हमारा 0, 1 और 2 से मैच कर रहा है। तो अब ये 0, 1, 2 में से किसमें भेजा जाए ये चीज हमें चेक करनी है। तो अब वो चीज चेक करने के लिए क्या करेंगे, मैं कहूंगा कि ईथरनेट जो 2 है उसमें भेजा जाएगा। मींस तुम्हारा जो ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही होगा कि ईथरनेट 2 तुम्हारा ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों, क्योंकि मैं अब ये चीज कंडीशन लगाऊंगा कि क्यों ईथरनेट 2 में भेजा गया। अब यहां पे लिखोगे बिकॉज दी, ऐसे लिखो, बिकॉज
द सबनेट मास ऑफ ईथरनेट 2 विल इज, लिखो इज, ईथरनेट 2 इज लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क। समझे कि क्या है, बिकॉज सबनेट मास्क ऑफ ईथरनेट 2 इज लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क। मींस कैसे मैं कह रहा हूं लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क, हैविंग, अभी लिखो पहले, हैविंग मोर नंबर ऑफ वंस, ठीक है, ये चीज लिखो, मोर नंबर ऑफ वंस मींस मतलब जो ये सबसे बड़ा सबनेट मास्क है। मींस हमारे पास देखो यहाँ पे क्या था, ये वाले में यहाँ पे 255.0.0, यहाँ पे क्या था 224.0, यहाँ पे क्या था 255.0, है ना। तो मींस हमारे पास अगर नंबर ऑफ वंस निकालने जाओ तो सबसे कम नंबर ऑफ वंस इसमें आएंगे, क्योंकि 8 + 8 यहाँ पे होगा, मींस यहाँ पे 16 वंस होंगे। ऐसे ही जब सबनेट मास्क 2 में जाओगे तो 8 + 8 + 3 होगा, मींस तुम्हारे पास कितने 8 2 जा 16 + 3 19 ही सब वो आएंगे तुम्हारे पास, 19 नंबर ऑफ वंस आएंगे। फिर जब तुम इसमें आओगे तो इसमें और इसमें देखोगे तो 8 3 24 वंस आएंगे, 24 19 और 16। तो सबसे बड़े नंबर ऑफ वंस किसमें, 24 वाले में। तो मींस हमने अगर एंडिंग कराई है इससे, इससे और इससे, तो हमारे पास सबसे बड़ा सबनेट मास्क कौन सा है, वो हमारे पास ईथरनेट 2 वाला है, जो कि ये था, और उससे मैच हो गया है। तो फिर हमने जब किया है तो मैं कह रहा हूं कि ईथरनेट 2 में जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, 2 में भी नहीं जाएगा, भले वो उन दोनों से भी मैच हो रहा है, उसका जो सबनेट आईडी आ रही है वो 1 से भी मैच हो रही है, 2 से भी मैच, मतलब 0 से भी मैच हो रही है, 1 से भी मैच हो रही है, मगर हमें जो भेजना पड़ेगा वो ईथरनेट 2 में भेजना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो जो है वो नंबर ऑफ वंस ज्यादा कंटेन कर रहा है। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि सर ये लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क की वजह से ही क्यों देख रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम जो चीज यहाँ पे देख रहे हैं, जब एंडिंग कराते हैं उसमें क्या होगा कि हम नंबर ऑफ बिट्स को ज्यादा कंपेयर कर पा रहे हैं। जैसे अगर इससे करते हैं तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ वंस तुम्हारे पास 16 दे रखे हैं, मींस मैं इस आईपी एड्रेस का इससे जब एंडिंग करा रहा हूं तो मैं सिर्फ 16 बिट्स ही कंपेयर कर पा रहा हूं। मींस हमारे पास 16 बिट से कंपेयर करने से हम डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। फिर क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, आईपी एड्रेस जब हमने ये सेकंड वाला लिया जिसमें ईथरनेट 1 था, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि 19 वंस थे, तो मतलब हमने एंडिंग कराई, तो मतलब 19 बिट तक हमने एंडिंग करा के आंसर निकाला है, उससे कुछ आंसर आया, तब मैं कह रहा हूं कि ईथरनेट 1 में जाएगा। मगर उससे भी बड़ा जो मैंने देखा कि वो आईपी नंबर जो तुम्हारा ईथरनेट 2 था, उसमें मैं क्या कर रहा हूं 24 बिट तक मैं वो कर पा रहा हूं, कंपेयर कर पा रहा हूं। अगर मैं 24 बिट पे कंपेयर कर पा रहा हूं, वो तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है इसके एसआईडी से, तो मोर इफेक्टिव ये हुआ क्योंकि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स कंपेयर कर पा रहा हूं, उसके बेसिस पे मैं आंसर दे पा रहा हूं। इसलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क पे लिए आता है। ये बात कोई नहीं बताता है कि क्यों लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क हमने लिया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्यों ये चीज ली। अब वही चीज है कि अगर बहुत लोग कहेंगे सर तो इससे अच्छा तो ये वाला है ना, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं 8 3 24 + 3 मतलब 27 वंस आ रहे हैं, और 27 वन से कंपेयर करेंगे मतलब 27 बिट्स हम कंपेयर कर पा रहे हैं। अब अगर 27 कंपेयर कर पा रहे हैं तो इससे हमारा ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, बट नहीं, बट हमने क्या किया, क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास ये 27 हमने कंपेयर किया, बट हमारा जो एसआईडी आ रही है वो इससे मैच ही नहीं हो रही है। जब ये एसआईडी इससे मैच नहीं हो रही तो ईथरनेट 3 में तो वैसे ही नहीं जाएगा। तो मींस बचा क्या क्या, 2 0 और 1 है ना, 2 1 0 बचा। तो इन्हीं तीनों में देखेंगे किसका सबसे बड़ा सबनेट मास्क है, उसकी जो जिससे भी लास्ट वाले से मैच हो जाएगा, जो भी बड़े वाले से मैच हो गया वो तुम्हारे में भेजा जाएगा। तो वो चीज क्या हो गई, वो ईथरनेट 2 में चला गया। तो फिर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कि ये लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क था, इसकी एसआईडी से मैच भी हो गया, तो हमारा जो ये पैकेट है जो उसकी डेस्टिनेशन एड्रेस ये था, ठीक है, इस राउटर पे है, वो यहाँ पे जब राउटर आएगा वो ईथरनेट 2 में भेज देगा पैकेट। ठीक, तो इसका जो हेडिंग होगी ना वो तुम्हारी यही पड़ेगी, जो हेडिंग डालोगे वो तुम डालोगे लॉन्गेस्ट सबनेट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क, ठीक है। तो यही इसकी हेडिंग होगी, मेन हेडिंग लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क। ठीक, तो ये चीज था लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क के अंदर, जो कि तुम यहां से चीज अप्लाई करना स्टार्ट करते हो। क्यों वहां पे गया ये समझ में आया, क्यों हम लोग देख रहे हैं कि बिकॉज सबनेट मास्क जिसके ज्यादा होता है उसमें हो जाता है। अगर नोट पॉइंट लिखना है तो वो तुम ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे नोट पॉइंट एक डाल सकते हो
ऐसा कि whenever the SID या रिजल्टेंट SID, आर लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे आर लिख देता हूं, रिजल्टेंट ID, ठीक है, मैचेस विद मोर देन वन गिवन SIDs, then forward the packet to that interface which has the longest सबनेट मास्क। ठीक है, ये चीज नोट कर लो, ये एक तुम्हारा एक नोट पॉइंट बन जाएगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गई क्यों हमने ईथरनेट 2 में भेजा, 1 में नहीं भेजा और 0 में नहीं भेजा। ठीक है, तो ईथरनेट 2 में क्यों भेजा, क्योंकि लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क था, और लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क था तो हमने ईथरनेट 2 में भेज दिया। ठीक, ये तुम्हारा नोट पॉइंट आ गया और ये तुम्हारा एक तुम्हारे पास एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया और ये तुम्हारी हेडिंग बन गई। ठीक, मैं आप मतलब होप करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आएगी। पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, तो एक मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा देता हूं एक एग्जांपल में। वैसे अभी तक एग्जांपल ही चल रहे थे मगर पूरा एक्सप्लेनेशन था। अब मैं एक एग्जांपल पर्टिकुलरली करा देता हूं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। चलो ठीक है, इसको नोट करो पहले। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि प्रोसीजर क्या है कि जो आपको पेपर में लगाना है। ठीक है, आप समझ गए कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको गेट में पक्का इससे एक क्वेश्चन मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे, आपके 2 या 4 मार्क्स कंफर्म है। समझ लीजिएगा इसको अच्छे से कि कैसे क्वेश्चन वहां पे तुम जल्दी से सॉल्व करोगे। जो तुम लोग कह रहे हो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसको आप देखो कैसे मैं बताता हूं कि कैसे आप लोग इसको अप्रोच करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अ फॉलोइंग टेबल ऑफ अ राउटिंग इज शोन बिलो। ठीक है, ये तुम्हें टेबल दे रखी, जैसे मैं एज यूजुअल बता रहा था कि वो जो मैं विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको ये एक टेबल मिल गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पैकेट एड्रेस टू अ डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, अ पैकेट एड्रेस टू अ डेस्टिनेशन एड्रेस दिस। ठीक है, एक पैकेट है जो कि डेस्टिनेशन एड्रेस जो है उसका वो ये दे रखा है, अराइव्स एट अ राउटर, राउटर पे पहुंचता है। इट विल बी फॉरवर्डेड टू द इंटरफेस विद आईडी। इंटरफेस विद आईडी मतलब ये कह रहा है कौन किसको ये फॉरवर्ड किया जाएगा, जिसकी इंटरफेस आईडी क्या होगी वो तुम्हें भरना था। एनईटी क्वेश्चन है ये, जो है वो तुम्हारा गेट 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये गेट 2023 का और ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक, अब देखो ये 2 मार्क्स का था, ये देखो कितना अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। अब जाओगे तो देखोगे कि तुमको क्या करना पड़ेगा। ये तुम्हारा क्या दे रखा है, आईपी दे रखा हुआ है, तो इस आईपी एड्रेस को लिखोगे ना 200.150.68.118 है ना, ये चीज लिखोगे। फिर क्या करोगे, अब इसकी एंडिंग कराने जाओगे। आप कहोगे सर अब मैं पहले इससे एंडिंग कराऊं, मैच हो गया तो फिर मैं इसके आगे वाले में भी देखूंगा, इससे एंडिंग कराऊंगा, फिर क्या करूंगा इससे भी एंडिंग कराऊंगा, फिर चौथे वाले से भी एंडिंग कराऊंगा। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर सर हमें जो जिससे भी मैच होता जाएगा उनमें से फिर कंपेयर करूंगा कि किसका लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क था, फिर सबनेट मास्क जिसका लॉन्गेस्ट रहेगा उसमें मैं भेज दूंगा। बट मैं कहता हूं कि तुम स्टार्ट ही लॉन्गेस्ट वाले से करो। मींस क्या है कि अगर तुमने इनमें से जैसे तुम करते आए करते, इससे भी मैच हो गया, 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 ठीक, तो फिर तुम क्या करोगे, जब सबसे मैच हो रहा है तो लॉन्गेस्ट वाले में ही तो भेजोगे। तो मैं कह रहा हूं कि तुम लॉन्गेस्ट वाले से ही कर दो स्टार्ट। अगर इससे मैच हो गया तो इसके ऊपर वालों का मैच ही नहीं करना, क्योंकि उससे छोटे हैं ना सब। अगर उससे छोटे वाले भी मैच कर जाते हैं तो क्या मतलब है, हमें तो भेजना लॉन्गेस्ट वाले को है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट ही लॉन्गेस्ट वाले से करेंगे। समझ पाए। अब जब स्टार्ट ही लॉन्गेस्ट वाले से करेंगे और डायरेक्ट मैच कर गया तो हम उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे या आंसर फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि अब मैं कह दूंगा कि इस सबनेट मास्क 4 से स्टार्ट करो। सबनेट मास्क 4 से मतलब लॉन्गेस्ट वाले से। ये लिख सकते हो कि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, लॉन्गेस्ट वाला लिख रहे हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट वाले से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिखते हैं कि वहां पे हम अभी एंडिंग के लिए लिखेंगे। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट वाले को ही ले रहे हैं डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 255.255.255
डॉट तुम्हारा क्या दे रखा है 224 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। अब क्या करोगे कि इसकी एंडिंग इससे साथ कराना स्टार्ट करोगे, तो पहले 118 को लिखेंगे कैसे, तो ये चीज देखो कैसे लिखा जाता है। पहले तो तुम लिखोगे 64 प्लस 32, है ना, प्लस 16, तो ये तुम्हारा क्या बना देगा, ये तुम्हारा 112 बना देगा। कैसे, ये तुम्हारा 96 और फिर ये 16, तो ये तुम्हारा 112 आ गया। अब तुम्हारा बचा कितना, तुम्हारे पास बचा है टोटल 6, तो मीन्स तुम्हारे पास क्या लिखना पड़ेगा 4 प्लस 2, है ना, कुछ ऐसा सा आ जाएगा 112। अब जब 224 लिखने जाओगे तो वो तुम्हारा आ जाएगा 128 प्लस 64 प्लस 32, है ना, ये तुम्हारा 224 आ जाएगा, है ना। तो अब देखोगे यहाँ पे जो तुम मैच करोगे, मेरा ब्लू मार्कर देख लेता हूं, अब जब इसको मैच करोगे तो वो तुम्हारा 64 और 32, 64 और 32 मींस तुम्हारे पास अब ये चीज आ गया। तो तुम्हारा जो रिजल्टेंट SID बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहाँ से SID जो आएगी वो आएगी पहले तो 3 एज इट इज मींस 200.150.68, है ना। अब क्या करना पड़ेगा, यहां से जब मैच किया तो हमारा आ रहा है 96, है ना, 96 आ रहा है क्योंकि 64 और 32 आ रहा है, तो वो 96 आ गया। अब ये मैच कर रहा है क्या इससे, देखो 250 60, मगर वो तुम्हारा 64 दे रखा है, यहाँ पे ये 64 दे रखा है और यहाँ पे ये 96 आ रहा है, मींस हमारा जो ये है वो नहीं मैच किया, डज नॉट मैचेस विद 4 इंटरफेस 4। तो हम क्या करेंगे, अब जाएंगे किसके पास, IP फिर से लिखना पड़ेगा। अब हम इसके छोटे वाले पे जाएंगे, तो ये सबसे बड़ा था ना, अब इससे छोटा कौन सा, ये वाला है ना, क्योंकि ये तो 224 दे रखा है, ये 255 दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ वंस के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये तो तुम्हारा 68.118 आ गया। ऐसे ही जब तुम सबनेट मास्क अब कौन सा थर्ड वाला ले रहे हो, अब उससे देखना पड़ेगा कि ये छोटा है ना उससे, तो अब हम लोग इससे देखेंगे तो वो आएगा 255.255.255.0। अब जब इसकी एंडिंग इससे कराओगे तो ये एज इट इज सेम उतर आएगा ना, तो ये SID आ गया, तो ये तुम्हारा आ गया 200 डॉट तुम्हारा ये तुम्हारा 150 आ जाएगा, है ना, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा, और जीरो की एंडिंग इसी के साथ जीरो कर दोगे तो जीरो ही आएगा। अब ये देखोगे तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, देखो 200 200 क्योंकि इससे कराया था ना, तो 150 150 68 68.0.0 मींस तुम्हारा ये मैच कर गया, ठीक है, मैचेस विद इंटरफेस 3, है ना, तो 3 से मैच कर गया। अगर 3 से मैच कर गया है तो मींस तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा, है ना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब अगर 3 से मैच हो रहा है तो यहाँ पे हमें फिल क्या करना पड़ेगा, आंसर 3 फिल करना पड़ेगा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो फिर इसको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते, तुम्हारे 2 मार्क्स पक्के हो गए। अब अगर उस प्रोसीजर से जाते तो इससे एंडिंग कराते, इससे एंडिंग कराते, फिर इससे एंडिंग कराते, फिर इससे भी एंडिंग कराते, क्योंकि इस चौथे वाले तक कंफर्म थोड़ी ना था कि नहीं मैच करेगा। तुम 4 बार एंडिंग करते हो, यहाँ पे क्या हुआ 2 बार एंडिंग करके तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। और अगर इससे भी छोटा एक क्वेश्चन चाहिए कि इससे भी छोटा हमें कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब क्या करना, वहां पे जाओ, मैंने एक जो क्वेश्चन करा रखे हैं, पूरी सीरीज चल रही है गेट एस प्रॉब्लम सीरीज के, एस गेट प्रॉब्लम सीरीज के नाम से, उस पे मैंने यहाँ पे और अच्छे से ट्रिक्स बताई हैं कि कैसे इस एंडिंग को भी और जल्दी तुम ऑपरेट कर सकते हो। वहां पे जाओगे, देखोगे क्वेश्चंस तो और अच्छे से समझ में आएगा। और वैसे होप करता हूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या इसका प्रोसीजर है, वो आपको समझ में आया होगा कि हमें स्टार्ट लॉन्गेस्ट से करना है, फिर उससे छोटे वाले से करेंगे, अगर उससे पहले मैच नहीं हुआ, फिर अगर मैच हो जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे। तो मैं ये चीज कह रहा था, जो मैं कहा था ना, जहां पे मैच कर जाए वहीं पे रुक जाओ, उसके आगे बस ये चीज थी कि तुम स्टार्ट कहां से करोगे, लॉन्गेस्ट से करोगे, फिर जहां मैच कर जाएगा वो तुम क्या कर दोगे, पॉज कर दोगे, वही तुम आंसर लिख के 2 मार्क्स कंफर्म करके आगे बढ़ जाओगे। तो इस टॉपिक से कंफर्मली क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो आप लोग एकदम, अगर आपने यहां तक पूरा देख लिया है सेशन और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, या फिर इस टेक्निक को आपने समझ लिया है, अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व कर लेंगे, तो फिर आप समझिए आपके पास 4 मार्क्स कंफर्म हो गए और आपने टाइम भी बहुत सेव कर लिया होगा पेपर में। अब चलो टाइम सेव करने का आ गया, तो मैं एक बार वो ट्रिक भी बता देता हूं कि मैं कैसे वहां पे सोचता हूं। जैसे आप क्या करोगे कि एंडिंग करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क देखते हैं, तो लॉन्गेस्ट के लिए 1 2 3 मैंने देखा कि ये ज्यादा सबसे बड़ा है। अब क्या करेंगे कि ये 3 तो मैच ही कर रहे हैं, तो सेम सेम आ जाएगा, तो मींस ये मैच आ रहा है क्या, 200
150 68 मींस हमारे पास अब हमें सिर्फ लास्ट ऑक्टेट देखना है। अगर यहां से और यहां से 64 मैच हो गया तो फिर आ जाएगा। तो क्या करूंगा कि 18 इतना नहीं लिखूंगा, ये सब नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट अब लिखूंगा 64 32 16 42 है ना, 188 लिख दिया। फिर मैं लिखूंगा 224, मतलब ये क्या है 224 मतलब 3 बिट्स है ना। तो फिर इस 18 देखो यहां से क्या करोगे, जब तुमने देख लिया कि ये 3 मैच हो गई, 1 2 3 मैच हो गई, ठीक 1 2 3 मैंने यहां पे देखा ये मैच हो गया, मतलब 200 दे रखा है, 150 दे रखा है, 68 दे रखा है। फिर मैं देखा कि सबनेट मास्क में हमारे पास कहां तक 1 आ रहा है, कहां तक 1 आ रहा है, तो इसको जब खोल के लिखोगे तो सिर्फ 128 64 और 32 वाला है, मतलब 3 बिट्स स्टार्टिंग की ही हमें देखनी है और सारी छोड़ देनी है। तो फिर मैं इसमें देखूंगा जाके 118 में 3 बिट कौन कौन सी आ रही है। जब 3 बिट देखोगे तो उसमें क्या आएगा, 128 वाला तो 0 हो जाएगा, 64 वाला आएगा और 32 वाला आएगा। तो जब उसको कंबाइन करेंगे तो तुम्हारा क्या वो 3 से डिजिट से क्या बनेगा, 64 और 32 मिलके क्या बनेगा, तुम्हारा 96 बनेगा। तो हमारे पास अब देखेंगे कि यहाँ पे 96 मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, मींस इसमें नहीं जाएगा। देखो ये सारी चीजें तुम दिमाग में कर लोगे, प्रैक्टिस के साथ बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए वो सेशन देखो, मैंने यहाँ पे बस एक्सप्लेन कर दिया है कि ट्रिक कैसे देखनी है। फिर अब जब इसमें आओगे, जब इससे मैच नहीं किया तो आगे जाओगे, अब देखोगे इसमें सेम है और लास्ट वाला 0 है, मींस तुम्हारा लास्ट वाला तो 0 आएगा, तो ये वाला तो 0 ही हो जाएगा। तो देखा कि यहाँ 0 है और यहाँ पे सारे 255 255 दे रखे, मतलब 3 सेम आने चाहिए, 200 150 86 68 मींस हमारा ये मैच कर गया, मींस ये थर्ड में जाएगा। 3 लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना पेन चलाए। ज्यादा से ज्यादा चलाओगे तो वो सिर्फ इसको लिखने के लिए चलाओगे, क्योंकि यहां से तुमने जितनी बिट फिक्स कर ली, 3 बिट फिक्स हो गई थी, 3 बिट फिक्स मींस 3 बिट हमें चेक करनी है और हमने यहाँ का 3 बिट देख लिया स्टार्टिंग के क्या आ रहे हैं, उससे हमने क्या बना दिया, उससे कॉम्बिनेशन से जो भी नंबर बना वो था तुम्हारा 96, जो कि 64 से मैच नहीं किया, तो मींस ये इस 4 में नहीं भेजा जाएगा। इसके ऊपर गए, देखा कि लास्ट बिट तुम्हारा 0 है और सारे 1 है, तो मतलब 3 ऑक्टेट तुम्हारे सेम आ जाएंगे, 200 150 और 68। और अगर लास्ट वाला 0 तो ये ओवरऑल 0 बनेगा, वो 0 बन गया। तो 0 आने से ये पूरा इससे मैच हो गया, तो इंटरफेस 3 में भेजा जाएगा, तो ये 3 आंसर बढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा कुछ सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे ट्रिक्स, या अपना समझ लो कि प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे स्पीड आ जाती है, माइंड सेट हो जाता है उस हिसाब से कि हम लोग ऐसे जल्दी से फास्ट तरीके से कर सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स जाननी है या इस क्वेश्चन के बेसिस पे और भी सारी चीजें देखनी है तो आप जाइए एस गेट प्रॉब्लम सीरीज देखिए, बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, उसमें मैंने ऐसे ही सिमिलरली और अच्छी अच्छी चीजें बता रखी है, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं मिनिमम टाइम में, ठीक। अब मैं आता हूं कि इस सेशन में जो भी चीजें आपको बताई गई थी उससे तो आपको 2 मार्क्स या 4 मार्क्स कंफर्म हो गए 2026 या आने वाले जितने भी तुम्हारे गेट के पेपर होंगे उन सब में, ठीक है। तो फिर ये सेशन यहीं तक ही था, होप करता हूं सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैं आपको आपके हाथ में 2 या 4 नंबर दे चुका हूं ताकि आप लोग इस ऐसा क्वेश्चन अगर आपको गेट में मिलता है तो आप एकदम अच्छे से कर सकें। तो इसी अच्छे नोट के साथ मैं अलविदा लेता हूं। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।